21 जून 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ज्ञान सागर बाप के पास आते हो सम्मुख मिलन मनाने, बादल भरने। तुम यहाँ कोई तीर्थ व पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। बाबा क्या कह रहे हैं? जो मधुबन में जाते हो तो किसके लिए जाते हो? बादल भरने, पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। प्रश्नग्रस्त व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। तो उत्तर है, एवर हेल्दी बनने के लिए सदैव बाबा बाबा करते रहो। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग घूमूं, सब कुछ बुद्धि से बाप हवाले कर दो। सब कुछ बाबा कह रहे हैं बुद्धि से बाप के हवाले कर दो। ऐसा समझकर चलो कि हम शिव बाबा की परवरिश के अंदर पल रहे हैं। किसी भी चीज में ममत्व ना रहे। दर्पण अर्पण करके उसके हुक्म से खाओ। बाबा को पहले अर्पण करो, उसके हुक्म से खाओ तो सब पवित्र हो जाएगा और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। गीत है, हो दूर दूर देश का रहने वाला, आए देश पर आए। ओम शांति। दूर देश के रहने वाला पर आए, दूर देश के रहने वाले पास बच्चियां मिलने आती हैं। बच्चियां कोई तीर्थ पर नहीं आती। कहाँ की बात कर दी बाबा ने? मधुबन में। जब मिलन मनाने के लिए जाते हैं तो किसके लिए? हवा खाने नहीं जाते, बाबा से मिलन मनाने के लिए जाते हैं। वहाँ पहाड़ी पर हवा खाने नहीं आती। मनुष्य तो पहाड़ों पर जाते हैं हवा खाने, परंतु बच्चे यहाँ भी आते हैं माता पिता पास मिलने। यहाँ जानते हो माता पिता दूर देश के रहने वाले आते हैं। तो बाबा कहाँ से आए? पराए देश से। पराए देश में तो रावण का देश है। ये किसका देश है? रावण का। तो बाबा कह रहे हैं किससे आए? बाबा परम धाम से आए। परम धाम छोड़ के इस पराए देश में क्यों आते हैं? स्वर्ग रचने। उनसे मिलने के लिए बच्चे भिन्न भिन्न गांव से कितना दूर से आते हैं। बिलायत से भी आएंगे। किस लिए? कोई चीज देखने के लिए नहीं, आत्माएं अथवा जीव आत्माएं आती हैं। कौन आती हैं? जीव आत्माएं आती हैं माता पिता से मिलने। माता पिता भी है दूर देश का रहने वाला। बाबा कहाँ का रहने वाला है? दूर देश का रहने वाला। अब तुम किसके आगे बैठे हो? माता पिता के सामने बैठे हो। किसके सामने बैठे हैं? माता पिता के सामने बैठे हैं, जिससे स्वर्ग के सुख मिलने हैं। परंतु जिनकी मत पर चलने से, उनकी मत पर चलने से, इसलिए श्रीमत का इतना गायन है। उनकी मत से हम क्या बनेंगे? श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा कह रहे हैं इसलिए क्या है? श्रीमत का गायन है। भगवान वाद श्रीमत गाई हुई है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की श्रीमत का गायन नहीं, सबसे श्रेष्ठ मत माता पिता जिसका गायन करते हैं। इस सृष्टि के रचयिता माता पिता का आह्वान करते हैं कि इस छीछी पतित दुनिया में आओ, हमको पावन बनाओ। अब यह पराए देश में आया है, तुम भी पराए देश में बैठे हो। बाबा भी पराए देश में आए हैं और तुम बच्चे भी पराए देश में बैठे हो। यह रावण का देश है। यह अकासुर, बकासुर, पूतनाएं, सूकन खान, हिरण्यकश्यप आदि सब इस मनुष्य सृष्टि, बाबा कह रहे हैं मनुष्य सृष्टि के मनुष्यों पर नाम है। यहाँ पर मनुष्य सृष्टि है तो बाबा कह रहे हैं यहाँ पर ही मनुष्यों के नाम है। असुरों का कोई दूसरा रूप नहीं।
ना देवताओं का कोई दूसरा रूप, ना चार भुजाएं। यह तो वह भी मनुष्य और देवताएं भी मनुष्य है, तो वो भी मनुष्य और ये भी मनुष्य। परंतु देवताओं का पावन देश में पुनर्जन्म था। देवताएं सतयुग में थे, पावन तो बाबा कह रहे हैं पावन देश में पुनर्जन्म था। सतयुग त्रेता जैसे ईश्वर का घर है। स्वर्ग में आते हो तो अपने घर में आते हो, अब पराए घर रावण के घर में। अब कहाँ बैठे हो? पराए रावण के घर में। तो बाप आकर तुमको रावण के घर से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं। आधा कल्प तो तुम माया के देश में पुनर्जन्म लेते रहे हो। सतयुग त्रेता में तो राम राज्य अर्थात क्या कह रहे हैं बाबा? राम राज्य अर्थात ईश्वर का राज्य है। सतयुग त्रेता किसका राज्य है? ईश्वर का राज्य है, क्योंकि ईश्वर ने स्थापन किया है। आधा कल्प वहाँ पुनर्जन्म लेते आए, आधा कल्प रावण के राज्य में पुनर्जन्म लिया। अब बच्चों को समझ पड़ी है, अब बच्चों को समझ में आया है। आधा कल्प हम पुनर्जन्म लेते आए, आधा कल्प ईश्वर के उसमें आए कि हम किसके सामने बैठे हैं। हम बच्चों को मालूम पड़ गया हम किसके सामने बैठे हैं। यह टीचर भी है। शिव बाबा कौन है? टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम आत्माएं भी टीचर हो, सतगुरु भी हो। तुम भी पढ़ती हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। अब तो तुम आसुरी संप्रदाय से देवी संप्रदाय बन रहे हो। तुमको कांटे से फूल बनाने इस रथ पर बाप सवार हो आए हैं। किसके रथ पर? ब्रह्मा बाबा के रथ पर। यह तो बच्चों से मिलने और देशों में भी जाते हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चों से मिलने और देशों में भी जाते हैं, क्योंकि चेतन ज्ञान सागर है, जड़ सागर तो नहीं है। चेतन कौन है? ज्ञान सागर है, जड़ सागर तो नहीं है। जो डुबो दे नहीं, यह चेतन है, गायन है। आत्मा परमात्मा अलग रहे तो परमात्मा भी आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं परमात्मा भी आते हैं, तो उनसे मिलने आत्माएं भी आती है। कहाँ पर? बाबा से मिलन मनाने के लिए हम बच्चे भी जाते हैं। बाबा भी आते हैं और हम बच्चे भी जाते हैं। कहाँ कहाँ से बच्चियाँ आती हैं, बाप भी चक्र लगाते हैं। भक्तों ने तो जहाँ तहाँ मंदिर बनाए हैं, जैसे क्राइस्ट के जड़ चित्र भी बनाते हैं। अब वह तो है देहधारी। वह कौन है? देहधारी। और जो भी ब्रह्मा विष्णु शंकर देहधारी हैं, इन सब से ऊंचते ऊंच है भगवान, जिनको अपना शरीर नहीं, उनको अपना शरीर नहीं है। उनको तो सभी बाप कहेंगे, परम पिता परमात्मा, परम पिता गॉड फादर। उनको तो ना स्थूल शरीर ना सूक्ष्म शरीर। शिव बाबा को ना सूक्ष्म शरीर है ना स्थूल शरीर है। आते भी जरूर हैं। कैसे आते हैं यह सब भूल गए हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण पतित पावन है, ना कि श्री कृष्ण के शरीर में आकर पावन बनाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान वाच रॉन्ग हो गया। श्री कृष्ण भगवान वाच रॉन्ग हो गया। श्री कृष्ण के मुख द्वारा क्या रचेंगे? क्या देवताएं? श्री कृष्ण तो खुद ही देवता है, क्या देवता रचेंगे उनके मुख के द्वारा? नहीं। पहले तो ब्राह्मण चाहिए, उसके लिए ब्रह्मा चाहिए। नहीं तो ब्रह्मा का एक्यूपेशन कहाँ? ब्रह्मा का एक्यूपेशन कहाँ? श्री कृष्ण का नाम डालने से ब्रह्मा की बायोग्राफी गुम हो जाती है। श्री कृष्ण द्वारा सतयुग स्थापन किया हुआ तो ब्रह्मा का एक्यूपेशन ही गुम कर दिया। परंतु तुम बच्चे
जानते हो, जो यहाँ आते हो। बाकी जो नहीं जानते वो वह समझेंगे कि यह भी सत्संग है। जो नहीं जानते वो क्या समझेंगे, यह भी सत्संग है जहाँ गीता सुनाते हैं। परंतु यहाँ कौन सुनाते हैं, यहाँ पर कौन सुनाते हैं, यह तुम बच्चे जानते हो। ज्ञान का सागर मोस्ट बिलवेट माता पिता सुनाते हैं। कितना मीठा, कितना प्यारा है। तुम कोई मनुष्य को मीठा कर नहीं सकते, क्योंकि सभी कड़ुए विकारी हैं। क्या कह रहे बाबा, सब कड़ुए विकारी हैं। बाप उनको पावन बना रहे हैं, तो ऊंचे ते ऊंच है भगवान। उसके बाद जो भी मनुष्य होकर गए हैं, अभी यह सब पतित है। अभी वह सब कैसे पतित हैं। जब तक बाप आकर पावन ना बनाए तो सब पतित दुखी रह जाते। जैसे मनुष्य कहते हैं कलयुग हजारों वर्ष का है, कलयुग हजारों वर्ष का है, यह तो इम्पॉसिबल है। महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, जिसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं। तब तक कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। सभी यहाँ भटकते रहते हैं, जैसे भूल भुलैया। क्या कह रहे बाबा, जैसे भूल भुलैया हैं, सभी ठोकर खाते रहते हैं। भूल भुलैया में जब खो जाते हैं तो वहाँ पर दरवाज़ा ही ढूंढते रहते हैं। ऐसे बाबा कह रहे हैं जहाँ पर भी ठोकर खाते रहते हैं, दरवाज़ा मिलता ही नहीं। चाहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट में जाए। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु यह तो नर्क है। क्या करें बाबा, यह तो नर्क है। स्वर्ग में जब जा सकते हैं जब बाप आए। स्वर्ग में जब जाएंगे जब बाबा आएंगे। राजयोग सिखलाएं तब रजाई व प्रजापद पा सकते हैं। अब यह कमाई करते हैं ना, इसमें कौन सी कमाई, क्या कह रहे हैं बाबा, इसने कौन सी कमाई की जो यह इतना साहूकार बना। ब्रह्मा बाबा इसने कौन सी कमाई की थी वो इतना साहूकार बना। तो सतयुग के देवताओं ने कौन सी कमाई और कब की जो यह ऐसे बने। जरूर कलयुग के अंत में की होगी। कलयुग के अंत पर संगम पर ये पढ़ाई पड़ी, तभी तो जाकर वो क्या बने, देवी और देवता सतयुग में बने। अब तुम जानते हो हम ऐसी कमाई कर रहे हैं जो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जरूर उसकी रिजल्ट तुम स्वर्ग में भोगेंगे। अब तुम कलयुग और सतयुग के संगम पर हो। कलयुग का अंत, सतयुग की शुरुआत, जो बीच का युग है वो क्या है, संगम। तो बाबा कह रहे हैं अभी तुम बच्चे संगम पर हो, उसको अलग युग कर दिया है। सारे कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप समझाते हैं। कहते हैं बच्चे अब जो कर्म मैं तुमको सिखलाता हूँ वही करो। बाबा क्या कह रहे हैं, मैं तुमको वो कर्म सिखला रहा हूँ वही करो। इसको नहीं, इस कलयुग को नहीं कहेंगे। संगम युग किसी को पता ही नहीं। जब सतयुग त्रेता होता है तब भी किसी को पता नहीं पड़ता है कि सतयुग त्रेता का संगम पास हो गया। ये भी पता नहीं होता है कि सतयुग त्रेता का भी संगम पास हो गया। यह पीछे गाया जाता है कि सतयुग में फलाने राज्य करते थे, त्रेता में फलाने राज्य करते थे। जब बीत जाता है तो बाद में कहते हैं उस समय ये देवी देवता राज्य करते थे, श्री कृष्ण का राज्य था, और त्रेता में राम सीता का राज्य था। द्वापर हुआ तो देवी देवता वाम मार्ग में चले गए। यह सब अब तुमको पता पड़ता है। यह ज्ञान और कोई में है ही नहीं।
तुम ही वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो, तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है। जो भी दुनिया में गीता पाठ, बाबा कह रहे हैं, जो भी दुनिया में गीता पाठशालाएं हैं वहाँ वेद शास्त्र सुनाते हैं, हम वेद शास्त्र सुनाते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, वहाँ पर एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं। बाबा कह रहे हैं यहाँ पर हमारी क्या है, एम ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है, मुख्य उद्देश्य हमको क्या बनना है, लक्ष्मी और नारायण जैसा बनना है। स्कूल कॉलेज को पाठशाला कहते हैं। वह पढ़ाई फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है कि इस पढ़ाई से पावन वन मुक्ति धाम में जाएंगे, फिर वहाँ से पाठ बजाने सतयुग में आएंगे। तुमको सतयुग से कलयुग तक कौन सा पाठ बजाना है वह सारा पता है। तुमको कलयुग से सतयुग तक कौन सा पाठ बजाना है, बाबा कह रहे तुम बच्चों को सारा पता है। बाबा कह रहे तुम बादल यहाँ आए हो भरने के लिए। कहाँ पर जाते हैं, मधुबन में जाते हैं। तो बाबा कह रहे तुम बच्चे आए हो भरने के लिए, फिर कहते बाबा जाके बरसाओ। तो बाबा कह रहे भरने के लिए 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम बनाने की कितनी ऊंच पढ़ाई है। तो पढ़ाने वाला भी ऊंचते ऊंच भगवान एक है, बाकी तो सब भाई बहन हैं। ब्रह्मा सरस्वती शंकर पार्वती विष्णु सब उनके बच्चे हैं। बच्चों को बच्चों से वर्षा नहीं मिलता। क्या कह रहे हैं बाबा, बच्चों से बच्चों को वर्षा नहीं मिलता, वर्षा बाप से मिलता है। जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा वर्षा मिलेगा। और पुरुषार्थ कितना सहज है। अच्छा, इतना ज्ञान नहीं सुना सकते हो तो 3 पैर प्रथमी का लेकर छोटे कमरे में ही गीता पाठशाला खोल दो। अगर इतना बड़ा बाबा कह रहे हैं आश्रम नहीं चला सकते तो 3 पैर एक कमरा लेकर ही बाबा का ज्ञान चालू कर दो। वहाँ पर भी क्लास होती रहे, लोग वहाँ पर भी ज्ञान सुनने आए। तो बाबा कहना खोल दो, बोर्ड में लिख दो, आकर बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लो। छोटा बोर्ड ही लगाओ, उसमें लिखो कि 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। भल आकर पूछो तुम किसको माता पिता कहते हो, वह तो जरूर स्वर्ग का रचयिता है, तो तुमको जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। वह कहते हैं निरंतर मुझे याद करो और सबको भूलो। बाबा क्या कह रहे हैं, एक निरंतर मुझे याद करो और सबको भूलो। उनके साथ रहते हुए सामने देखते हुए बुद्धि वहाँ लगानी है। बाबा का फरमान मिलता है तो सिर पर रखना चाहिए ना। बाबा का फरमान मिलता है तो सिर पर रखना चाहिए ना। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे अब विष का धंधा बंद करो, और कोई से बात नहीं करते, बच्चों को ही समझाते हैं। बाबा और किसी को नहीं समझाते, जो भगवान के बच्चे बन रहे हैं उन्हीं को बाबा बैठ के समझाते हैं। बाहर वाला तो यहाँ सभा में कोई बैठ ही नहीं सकता जब तक 7 रोज आकर ना समझे। कहानी है ना, इंद्रप्रस्थ में पुखराज परी एक पतित मनुष्य को ले आई तो उनको सजा मिल गई। उनको क्या मिल गई, सजा मिल गई। तो यहाँ कायदा नहीं, जब तक 7 रोज भट्टी में नहीं डाला, भट्टी में स्वच्छ होने बगैर बैठ नहीं सकते। जब तक उनको 7 दिन का कोर्स नहीं कराया है, बाबा कह रहे हैं, तब तक उनको समझ में नहीं आता। यहाँ बाबा कह रहे हैं यहाँ कोई बड़े मनुष्य मिलने को आते हैं, सुनते तो हैं ना, कोई बड़े मनुष्य भी आते हैं, पैसे वाले बड़े होते हैं, तो बाबा कह रहे हैं सुनते तो है ना। सुबह का क्लास देखेंगे तो ऊपर से पूछ कर श्रीमत से बताते हैं।
ऊपर से पूछकर श्रीमत से बताते हैं। अच्छा, उल्टा नहीं बताए उठाएगा तो उनको थोड़ा पहले समझाया जाता है। पहले थोड़ा सा समझाया जाता है, फिर आने की छुट्टी देनी पड़ती है। तुम सबको समझाओ कि यह हमारे माता पिता हैं, जिससे स्वर्ग के सुख मिलते हैं। यह बाप, टीचर, सतगुरु तीनों, सबको जैसे 3 इंजन मिले हैं। कितने इंजन मिले हैं? 3। इसी समय तीनों इकट्ठे मिलते हैं। वहाँ तो अलग अलग मिलते हैं, पहले बाप, फिर टीचर और फिर वृद्ध अवस्था में गुरु करते हैं। तुम अब किसकी परवरिश के नीचे हो? किसके परवरिश के नीचे हो? शिव बाबा की, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो है शिव बाबा को अर्पण किया है। तुम्हारी परवरिश जैसे कि शिव बाबा के भंडारे से होती है। तुमने अपना सब कुछ शिव बाबा को दान दिया है, अब उनसे ही तुम पलते हो। कितना पवित्र अन्न मिलता है, ऐसे कभी होता ही नहीं। जो कोई धर्म दान करे उससे ही उनकी परवरिश हो। बाबा कह रहे हैं ऐसा कहीं होता भी नहीं जो दान करे और उनसे भी उसकी परवरिश हो। वह तो किसी का दान करते हैं, किसी का दान वह खा जाता है। किसी का दान वह खा जाता है। यहाँ तो तुम शिव बाबा को देते हो तो कितना पवित्र बन जाता है। इससे तुम्हारी परवरिश होती है। बाप कहते हैं घर में रहकर ऐसा समझो सब शिव बाबा का है। घर में भी रह के बाबा कह रहे हैं ऐसे समझो सब किसका है? शिव बाबा का है। ऐसे समझ खाते हो तो हूब तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। इसमें कोई ममत नहीं। बाप समझाते, बाबा कह रहे बाप का समझते हो, बाप का दिया हुआ है, बाप को अर्पण किया हुआ है, उनके हुक्म से खा रहे हैं। शिव बाबा के हुक्म से खा रहे हैं। भल घर में बाबा क्या कह रहे हैं? भल बैठा घर में है, परंतु शिव के भंडारे से खाते हैं। कहते हो ना तुम्ही से खाऊं तुम्ही से घूमूं। बाबा कहने से उनसे योग लगा रहेगा। बाबा कहने से उनसे क्या लगा रहेगा? योग लगा रहेगा। एवर हेल्दी बन जाएंगे। यह हेल्दी बनने की, यहाँ बाबा कह रहा है हेल्दी बनने की नियम उस समय सारी आयु थोड़े ही रहते हैं, थोड़ा टाइम रहकर चले जाते हैं। यहाँ तो तुम बैठे हो एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनते हो। बाबा कह रहे हैं एवर हेल्दी, एवर हैप्पी, है ना। तो बाबा कह रहे हैं तो कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए बाबा हमको तीनों चीज़ दे रहे हैं। और जहाँ पर एक चीज़ है तो एक चीज़ नहीं है। हेल्दी है तो वेल्दी नहीं, और वेल्दी भी है तो हैप्पी नहीं। तो बाबा कह रहे 21 जन्मों के लिए बनते हो। यहाँ आते हो किस लिए? आधा कल्प के लिए। एवर हेल्दी, एवर हैप्पी, एवर वेल्दी बनने के लिए। हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी मतलब तंदुरुस्त भी और धनवान भी और खुश भी। इस ख्याल से आते हो ना। यहाँ हवा, क्या कह रहे हैं बाबा? यहाँ हवा खाने के लिए, वहाँ तीर्थ करने के लिए नहीं आते हो। यहाँ आते हो शिव बाबा पास। बाप भी आते हैं पराए देश, पराए तन में, पराए देश में और पराए तन में। गीता जो गाई हुई है कुछ तो राइट होगा। आह्वान करते हैं बाप के आने के लिए, तो ज़रूर उनको पतित से पावन बनाने के लिए आना पड़े। पतित तो नहीं, परम धाम में उनके पास जाएंगे।
परम धाम, बाबा कह रहे हैं परम धाम में पतित तो उनके पास नहीं जाएंगे, पावन होने के लिए जा नहीं सकते, पावन होए बगैर जा नहीं सकते। हर एक भक्त की आत्मा पुकारती है कि बाबा आओ। बाप कहते हैं मैं आता हूँ सबकी गति सदगति करने, सर्व के ऊपर दया करने वाला सर्वोदया एक बाप है ना। कौन सी दया करते हैं? अब बाबा सबके ऊपर दया कर रहे हैं, कौन सी दया करते हैं? श्रीमत देते हैं। श्रीमत तो मशहूर है, जिस पर चलने से श्रेष्ठ अर्थात स्वर्ग के मालिक बनेंगे। फिर जो जितना डायरेक्शन पर चले, बाबा अगर डायरेक्शन पर चले कोई तकलीफ तो नहीं देते, जो जितना उनके डायरेक्शन पर चले बाबा किसी को तकलीफ तो नहीं देते। हटियो करने वाला अर्थात तीरथ पर धक्का खाने की अमेरिकन, बाबा कह रहे अमेरिकन फिली लाइन हो, कहाँ भी हो गृहस्थ व्यवहार में रहते हो ना, रहना चाहिए ना, परंतु रहते हुए कमल पुष्प समान रहना है। घर गृहस्थ में रहते हुए कैसे रहना है? कमल पुष्प समान रहना है। कमल का फूल किस में रहता है? कीचड़ में रहता है, गंदगी को छू नहीं सकता है। बाबा ऐसे ही कह रहे हैं तुम बच्चों को भी कैसे रहना है? कमल फूल के समान रहना है। जनक का मिसाल है, तुम्हारा है राजयोग, वह कहेंगे स्वर्ग के सुख, सुख तो काग भ्रष्टा के समान है। वो क्या कहते, वो क्या कहेंगे? स्वर्ग के सुख तो काग भ्रष्टा के समान, परंतु भारत का राजयोग तो मशहूर है, इसको जानते ही नहीं। प्राचीन योग तो प्राचीन बाप ही सिखाएंगे। गीता वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। झाड़ को पूरा होना ही है। बाबा कहने झाड़ तो पूरा होना ही है, फिर उसी झाड़ को सब्ज होना है। तो तुम आए हो माता पिता से, बाबा कह रहे माता पिता पास रिफ्रेश होने और घड़ी घड़ी आएंगे। रिफ्रेश होने आए हैं और बाबा कह रहे हैं घड़ी घड़ी आएंगे, क्योंकि सम्मुख को मज़ा आता है। यहाँ सदा के लिए तो बैठ नहीं सकते। कहाँ कह दी बाबा ने? मधुबन की बात कह दी। यहाँ पर रिफ्रेश होने के लिए आए हो, जहाँ सदा के लिए तो बैठ नहीं सकते। अपना गृहस्थ व्यवहार भी संभालना जरूर है। जरूर बाकी पाठशाला अर्जुन बहुत वृद्धि को पाएगी। क्या कह रहे बाबा? बाकी पाठशाला अर्जुन बहुत वृद्धि को पाएगी। यह विघ्न आदि ना पड़े तो बहुत, बाबा कह रहे बहुत बढ़ जाएं। ये विघ्न भी नहीं पड़े तो जहाँ पर इतनी भीड़ हो जाए जहाँ बैठने की जगह भी नहीं मिले, इसलिए बाबा कह रहे हैं ये विघ्न भी पड़ते हैं। किसके लिए? इसलिए कोटों में कोई में भी कोई इसको समझ पाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जिनको बाप बहुत बढ़ जाए इसलिए विघ्न पड़ते हैं। 5000 इकट्ठे बैठ कैसे सकेंगे? 5000 इकट्ठे कैसे बैठेंगे? इसलिए मिनट है जिनको बाप सम्मुख देख भी सकें। लिमिट है। मधुबन में टन बाई टन बुलाते हैं, है ना? दिल्ली का टन, यूपी का टन, बनारस का टन, भोपाल का टन, इंदौर का टन, टन बाई टन बुलाते हैं। अगर सब एक साथ बाबा बुला ले तो वहाँ पर बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। तो बाबा कह रहे हैं देख भी सकें। बाप तो आत्माओं को, बाबा कह रहे हैं बाप तो आत्माओं को देखते हैं ना, शरीर को नहीं देखते। जो से देखेंगे तो उनको शरीर ही भूल जाएगा। बाबा उनको खूब देखेंगे तो बाबा कह रहे हैं उनको शरीर ही भूल जाएगा। चुम्बक है ना, तो जैसे बाबा कह रहे हैं जैसे अनकॉन्शियस होता जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ऊंची मंजिल पर जाने के लिए बाप टीचर गुरु के रूप में हमें 3 इंजन मिले हैं। ऊंची मंजिल पर जाने के लिए बाबा क्या कह रहे हैं, हमें बाप कितने इंजन मिले हैं, 3 इंजन मिले हैं। सदा इसी स्मृति में आगे बढ़ना है। नंबर 2, बुद्धि से सब कुछ बाप हवाले कर उनकी परवरिश के नीचे पलना है। बहुत मीठा पावन बनना है। पतित पने का कड़ुआपना निकाल देना है। बाबा वरदान क्या दे रहे हैं, वरदान है अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उल्लास में रहने वाले मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी भव। अनुभव बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। हर गुण हर शक्ति हर ज्ञान के पॉइंट के अनुभवों में संपन्न बनो तो चेहरे सदा उमंग उल्लास की चमक दिखाई देगी। चेहरे पर क्या दिखाई देगी, उमंग उल्लास की चमक दिखाई देगी। अब सुनने सुनाने के साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पाठ बजाओ। अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पाठ बजाओ। अनुभव की अथॉरिटी वाले स्वयं को सदा भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। जैसे बीज भरपूर होता है ऐसे ज्ञान गुण शक्तियाँ सब में भरपूर होने के कारण मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी बने जाते हैं। स्लोगन है अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है, उसका महत्व जान पूरा लाभ लो। क्या कह रहे हैं बाबा स्लोगन में, दोबारा सुने। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है, इसका महत्व जान पूरा लाभ लो। अच्छा, ओम शांति।